विजया एकादशी की कथा के अनुसार जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वे अपने भाई और पत्नी सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी और लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता जी की खोज में वन वन भटकने लगे। भटकते हुए वे मरणासन्न जटायु के पास जा पहुंचे। जटायु ने माता सीता के हरण का पूरा वृतांत सुनाया और भगवान श्री राम की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। आगे चलकर श्री राम व लक्ष्मण की सुग्रीव से मित्रता हो गई और वहां उन्होंने बाली का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान ने लंका जाकर माता सीता का पता लगाया। सारा हाल जानने के बाद श्री राम ने सुग्रीव की सहमति से वानरों और भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। लेकिन समुद्र किनारे पहुंचकर श्री राम ने जब विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखा तो लक्ष्मण जी से कहा कि जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी बोले, यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदालव्य मुनि का आश्रम है, वे ही हमें विजय का उपाय बता सकते हैं। तब श्री राम जी बकदालव्य मुनि के आश्रम गए, उन्हें प्रणाम किया। तब ऋषि ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। फिर भगवान राम ने उन्हें सारा हाल सुनाया और कहा कि कृपा करके आप समुद्र पार करने का कोई उपाय बताएं। तब ऋषि ने उन्हें फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने को कहा कि इस एकादशी के उपवास से समुद्र भी पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। मुनि के वचन सुनकर श्री राम ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और राक्षसों पर विजय प्राप्त की। इस कथा का सार यही है कि भगवान विष्णु पालनहार हैं। उनका किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। हालांकि श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार थे, पर फिर भी अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सद्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाला मनुष्य इस उपवास को करके अनंत फल का भागी बन सकता है।